गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आस्तिक चावड़ा, आपका साइंस ट्यूटर। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे आज बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस एंड राइटिंग देयर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, देखिए व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो कि उसमें हो सकता है चेंज इन स्टेट, जैसे हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर है वो हमारे सराउंडिंग में 3 अलग अलग स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें हमें चेंज इन स्टेट मिल सकता है, या तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सेकंड चेंज इन कलर, हमें जो भी मटेरियल हमने कुछ भी लिया है वो दो चीज़ का हमें जो रिजल्टेंट कलर है वो कलर हमें कुछ बदल के मिल सकता है। ठीक है, मतलब अगर रेड है तो वो ब्लू बन जाए, ब्लू का वाइट बन जाए, या तो कलरलेस है तो वो शायद दूसरे अलग कलर में बदल भी सकता है। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब उसमें से रिएक्शन होने के बाद उसमें से गैस निकलना, इवोल्यूट होना, उससे बाहर गैस निकलना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि उसका तापमान, उसका टेम्परेचर बढ़ता हो या कम होता हो। ठीक है, उसमें हमें आपको अगर आगे स्टेट आगे पढ़ेंगे तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप के अलग अलग रिएक्शंस पता होंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट बढ़ती है और एंडोथर्मिक में वो मटेरियल जो है वो कूल डाउन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे नाइट में हमने देखा होगा कुछ कुछ बीच बीच में हमारे वो एटम्स के और मैटर अराउंड, मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर में आए होंगे केमिकल रिएक्शंस। तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखे जाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, हाँ, और ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O। हाँ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO हमें मिलता है। ठीक है, मतलब द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मतलब कौन कौन सी चीज़, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, मतलब विच द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब जो चीज़ हम केमिकल रिएक्शन के लिए ले रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस मतलब कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब हमें दो चीज़ का रिएक्शन के बाद क्या मिला, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। मतलब इनिशियली जो दो चीज़ें ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो सब क्या है, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट होने वाले हैं, और हमें जो आखिर में मिलता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमें मिलता है प्रोडक्ट। ओके, आगे देखते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे लिखता है, तो क्या राइटिंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। जो भी इक्वेशन हम लिखते हैं वो इक्वेशन क्या अक्सर में हमें क्या दिखाता है, वो बताता है हमें केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। ठीक है, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड, मतलब क्या कि दोनों Mg के मॉलिक्यूल्स और O2 के मॉलिक्यूल्स, Mg और O2, उसके एटम्स जो हैं वो सेम ऑन द बोथ द साइड, मतलब ये एक साइड और ये सेकेंड साइड, ये क्या दोनों साइड में हमें Mg और O के, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के सेम नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं कि नहीं। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर यस देन इक्वेशन इज बैलेंस, मतलब ये बैलेंस है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास ऑन द
मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब मास अलग अलग है। यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है और दूसरे में प्रोडक्ट में 100 ऑक्सीजन हमें रिएक्शन में लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कम मिल रहा है तो वो 101 ऑक्सीजन कहाँ गया, तो गायब हो गया। मतलब दोनों के मास चेंज नहीं है। जैसे कि हमें पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इन एनी रिएक्शन द एनर्जी इज नाइदर मेड नॉट सॉरी if not then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both the side। ठीक है, अगर दोनों की अलग अलग मटेरियल है, if not then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both the side of equation। दोनों साइड के मास सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इक्वेशन अनबैलेंस कहा जाएगा। बैलेंस कब कहा जाएगा, जब दोनों साइड के मास सेम हो। ठीक, आगे देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, जो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो। ठीक है, the word equation may be represented as zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन। ठीक है, उसका हमें देखते हैं कि जिंक क्या क्या है, तो Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का लिखते हैं H2। ठीक है, द अबव वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। उसे हमें इस टाइप के केमिकल इक्वेशन से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसे हम देखेंगे कैसे कि मास सेम है क्या नहीं है। जैसे कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे Zn प्लस H2SO4 है, वहाँ पे जिंक के कितने एटम्स हैं, 1, जिंक के 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, H2, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। फिर SO4, S कितना है, 1 और O कितने हैं, 4, SO4 मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, सल्फर के 1 है, हाइड्रोजन के 2 और जिंक के 1। ठीक है, वहीं राइट साइड एरो के मतलब प्रोडक्ट साइड में क्या कितने हैं, तो कि वहाँ पे भी जिंक के 1 ZnSO4 मतलब जिंक के 1 S का भी 1 है और O4 मतलब 4 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन उसके भी 2 है। आप देख सकते हैं टेबल में कि Zn LHS में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड 2 है। सल्फर LHS में 1, RHS में भी 1, ऑक्सीजन LHS में 4 और RHS में भी 4 है। मतलब कोई मास डिफरेंस, कोई नंबर ऑफ एटम अलग नहीं है। ठीक है, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड, द एरो इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सॉरी, मतलब नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि कैसे बैलेंस करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में ये जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे कि देख सकते हैं आप LHS में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Fe आयरन प्लस H2O मतलब वाटर, आयरन और वाटर का रिएक्शन किया तो क्या मिला, Fe3O4 प्लस H2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe का एक ही एटम है, हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। वहीं राइट साइड में Fe3 मतलब आयरन के 3 हो गए, O4 मतलब ऑक्सीजन के 4 हो गए हैं और हाइड्रोजन के 2, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं। मतलब ये क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। वहीं स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 मतलब ये एक एलिमेंट में Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स क्या करेंगे, इनिशियली इन रिएक्टेंट साइड में कितने थे, एक ऑक्सीजन से, वहीं इन प्रोडक्ट में कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट तो उतना का उतना ही रहेगा, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने क्या किया, 1 × 4, मतलब जहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था वहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन ले लिए, मतलब ये H2O के 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा H2O मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4H2O एंड नॉट H2O4। हम ऑक्सीजन नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पूरे पानी को, पूरे H2O को ही बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उसके आगे में लिखेंगे 4, ठीक है। नाउ वी पार्टली बैलेंस इक्वेशन कम बिकम्स Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Fe एक है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में Fe3 है, मतलब अभी भी इक्वेशन बैलेंस हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब पहले हमने बात की ऑक्सीजन की, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन RHS। जैसे कि इन रिएक्टेंट साइड में क्या हो गया, हमने किसने लिया था, 4H2O लिया था, मतलब H2 है, ऑलरेडी H2 है, और हमने क्या लिया, इंटू 4 मॉलिक्यूल्स लिए H2 के, मतलब हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 8 हो गए रिएक्टेंट साइड में, और वहीं प्रोडक्ट साइड में कितना है, सिर्फ H2, हाइड्रोजन गैस सिर्फ H2 है, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम इंटू 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, ठीक है। टू बैलेंस रिएक्टेंट साइड में 8 थे हाइड्रोजन, वहीं प्रोडक्ट साइड में हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन ले लिया, तो 4 × 2 8 हो गया, और रिएक्टेंट साइड में भी 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप 4 में क्या है, पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन, मतलब Fe। हमने क्या देखा था कि Fe एक था और प्रोडक्ट साइड में Fe3 था। वहीं देखते हैं कि इनिशियली रिएक्टेंट साइड में कितने थे, 1 Fe थे, प्रोडक्ट साइड में 3 थे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में इंटू 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, मतलब 3 Fe हो जाएगा। यहाँ पे 3 Fe हो जाएगा। वहीं पे प्रोडक्ट साइड में कितने थे, ऑलरेडी 3 थे Fe। मतलब अब फाइनल इक्वेशन हमने क्या किया, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को किया, फिर आयरन को किया। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। देखते हैं कि 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। वहीं देखते हैं लेफ्ट साइड में कितने हुए Fe। अब देखते हैं Fe का, क्योंकि Fe कितने हैं इनिशियली रिएक्टेंट साइड में, तो कि 3 Fe, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं Fe3O4 में Fe3, मतलब दोनों साइड में 3 Fe है। वहीं पे हाइड्रोजन में कितने हैं, तो कि H2 इंटू 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो H2 × 4 8, मतलब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 8 है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तो कि H2 4H2 है, मतलब वहीं पे भी 8 हो गए। वहाँ पे ऑक्सीजन, अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, तो कि O4, वहीं पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, तो कि वहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इन इक्वेशन आर इक्वल। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। This method of balancing equation is called heat and trial method, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हमें इसमें एक एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इसे हीट एंड ट्रायल मेथड। आगे कुछ परफेक्टनेस देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, AQ
AQ किस लिए, एक्वस के लिए, G गैस के लिए, L लिक्विड के लिए एंड S सॉलिड के लिए रिस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वाटर। नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनता है, देखिए Fe3S मतलब फेरी Fe आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और H2O किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, वहीं पे Fe3O4 किस स्टेट में है, सॉलिड, और H2 हाइड्रोजन की स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओपन एयर में अगर आयरन रख दे तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो क्या, कोरोजन होगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बना, सॉलिड प्लस गैसेस मेक्स गिव अस सॉलिड प्लस गैस, उसमें क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलो, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द मोदी एकेडमी। थैंक यू।